हेलो दोस्तों, मैं नरसिंह आप सभी का वीर लाइफ लॉन्ग स्टडी में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, डाइस की हमने 2 क्लास जो है हो चुकी है। अब हम तीसरे क्लास का जो है आगाज़ करते हैं और हम जो है रूल नंबर 2 तक हमने जो है पढ़ लिया था। अब रूल नंबर जो है तीसरे की शुरुआत करना है, लेकिन हम रूल नंबर 2 का एक सवाल जो है आपको एक बार फिर से करवा देते हैं। रूल नंबर 2 का हमने आपको दोस्तों बताया था कि किसी दो डाइस में जो दो शब्द कॉमन हो जाते हैं, तो इसका जो तीसरा शब्द है या अक्षर, जो तीसरा अक्षर बचता है वही जो है विपरीत होगा। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि 4 के विपरीत क्या होता है, तो हमारा उत्तर 4 के विपरीत जो है 1 हो जाएगा। यही इसका जो है सही जवाब होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे रूल नंबर 3 हम सब को अब देखना है। रूल नंबर 3 अब हम सब देखेंगे कि रूल नंबर 3 कैसे है। पहले हम एक एक करके सारे रूल समझ लेते हैं, उसके बाद जो है आगे फिर हम लोग ढेर सारे इस पर सवाल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है 2 डाइस बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ हमने 2 डाइस बना लिया। यहाँ हमने लिख लिया 1, यहाँ लिख लिया 3, यहाँ लिख लिया 5, फिर जो है यहाँ लिख लिया 1, यहाँ लिख लिया 1 और यहाँ लिख लिया 3 और यहाँ लिख लिया 4। तो रूल नंबर जो हमारा तीसरा है, रूल नंबर तीसरा जो हमारा रूल नंबर तीसरा है, किसी दो डाइस फिगर में जब समान सतह पर रहे, जो कॉमन शब्द है अगर वो समान सतह पे रहे, तो जो बाकी के शब्द हैं, बाकी के अक्षर, ये उसके उत्तर हो जाते हैं। कॉमन जब समान सतह पे रहे तो बचे हुए अक्षर एक दूसरे के उत्तर होते हैं। यानी कि जब समान सतह जो एक है समान सतह पर है, तो बाकी जो रहेगा अक्षर वही जो है इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे अगर हम पूछे कि 5 का क्या होगा, तो आपको बताएंगे 4 होगा। 3 का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि 3 का 3 होगा। यही इसका उत्तर होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब जो है हम लोग देखेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर हम लोग अब 4 की शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 4 देख लेते हैं। तो आज मिटकत ना बा। रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 में क्या है, सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। जैसे यहाँ हमने फिगर बना लिया और यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख लिया 3, यहाँ लिख लिया 1।
यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3। अब रूल नंबर 4 जो है 2 डाइस या फिगर में कॉमन अंक अलग सतह पर दिखाई 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक अलग सतह पर दिखाई दे तो कॉमन अंक से शुरू करके अक्षर ज्ञात करते हैं और कॉमन अंक जो रहेगा वहीं से शुरू करके हम लोगों को अक्षर ज्ञात करना रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि हमें जो है हमेशा क्लॉकवाइज ज्ञात करना रहेगा, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। अब यहाँ सबसे पहले हम सबको देखना है कि इसमें कॉमन अंक कौन सा है, इसमें और इसमें कॉमन अंक कौन सा है। तो हमने देखा कि इसमें एक कॉमन है और इसमें एक कॉमन है, तो हम यहाँ से लिख लेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3। यहाँ से घड़ी की दिशा में जाएंगे तो 2 आएगा, फिर यहाँ से घड़ी की दिशा में जाएंगे तो 3 आएगा, 3 आएगा। और फिर हम यहाँ से जब घड़ी की दिशा में चलेंगे 1 के, फिर 5 आएगा, फिर 5 से जब चलेंगे तो 3 आएगा। तो अब हम यहाँ जो है लिख लेंगे कि 1 के विपरीत 1, और जो है 2 के विपरीत 5, और जो है 3 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 3। दोस्तों ये सवाल जो है थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें सुधार की ज़रूरत है, और सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पर 1 के बजाय 4 रहेगा, यहाँ 1 के बजाय 4 रहेगा। तो हम जो है अब 3 से कॉमन लेंगे, 3, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर आपसे पूछेगा कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा, अगर 2 के विपरीत पूछेगा, 2 के विपरीत, तो हमें बताना रहेगा कि 2 के विपरीत 5 होगा। अगर 1 के विपरीत हमसे पूछेगा तो 1 के विपरीत हम जो है बताएंगे 1 के विपरीत 4 होगा। इसी प्रकार से अब इसमें इसका रूल क्या है, 2 डाइस या फिगर में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर दिखाई दे तो कॉमन अंक से शुरू करके अक्षर ज्ञात करते हैं। हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में जो है हम जाएंगे और अक्षर हमें ज्ञात करना रहेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम रूल नंबर 5 की बात कर लेते हैं, जो कि ये हमारा आखिरी रूल होगा। उसके बाद जो है हम सब बारी बारी से सवाल देखेंगे। अब रूल नंबर 5 देखते हैं, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब रूल नंबर 5, फिर से हम 2 डाइस बनाएंगे। दो डाइस हमने बनाया, इसमें लिख लिया 1, इसमें लिख लिए 2 और इसमें लिख लिया 3।
इसमें लिख लिए 4, इसमें लिख लिए 6 और इसमें लिख लिए 5। रूल नंबर 5 क्या है कि जब कोई कॉमन नहीं रहेगा तो सामने वाला उत्तर होगा। जब आपके सामने 2 ऐसी डाइस दी हो कि जिसमें कोई भी अक्षर जो है कॉमन नहीं होगा, तो जो है हमारा जो है सामने वाला जो अक्षर होगा वही उसका कॉमन होगा। जैसे 1 का 4 हो गया, 2 का 5 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा। यानी कि 1 के विपरीत जो है क्या होगा, 4 हो जाएगा, और 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, और 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। ये थे प्यारे साथियों हमारे 5 नियम, जो कि आप कहीं भी अप्लाई करेंगे आपको ज़रूर उत्तर प्राप्त होगा। बस आपको एक बार इसे समझने की ज़रूरत है। आशा करते हैं आपको जो है समझ में आया होगा। अब इससे आगे हम कुछ सवाल देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगला सवाल क्या है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों के नीचे दर्शाया गया है कि 4 संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो आपने देखा कि 1 और 1 कॉमन है, तो फिर आपको वही करना है कि 1 2 5, और उसके नीचे फिर लिखेंगे आप 1 4 5। तो यानी कि आपका उत्तर हो गया। हमें 4 संख्या जो है ज्ञात करनी थी। 4 के नीचे क्या होगा, तो आपका उत्तर क्या हो गया, 2 हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब अगला सवाल क्या है कि एक पासे 6 सतहों 1 से लेकर 6 तक के अंकों को लिखा गया है। दिए गए पासे में 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो ये देखिए यहाँ जो है कॉमन है 2 और 3, यहाँ पर भी कॉमन है 2 और 3। तो हमने बताया था कि जो कॉमन रहेगा उसके बाद जो संख्या बचेगी वही उसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा है 4 के विपरीत। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 4 का विपरीत हमारा यहाँ क्या होगा, 1 होगा। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अब हम अगला सवाल देखेंगे। यहाँ अगला सवाल हमारा है कि गुलाबी के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। जो हमने आपसे बताया था कि रंग पर आधारित जो है चित्र पर आधारित, तो चित्र पर आधारित यही ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो आपसे पूछा है कि गुलाबी के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो यहाँ पर दिया है पीला, हरा, लाल, गुलाबी, काला, हरा। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कौन सा जो है कॉमन कौन सा है। तो कॉमन हमें ढूंढने के बाद देखिए इसमें पीला है, इसमें पीला नहीं है, इसमें हरा है, इसमें हरा है, इसमें लाल है, इसमें लाल नहीं है। तो हम लोग हरे से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला लिख लेंगे हरा। हरा लिख लिया, उसके बाद जो है क्लॉकवाइज चलना है, लाल लिख लिया गया, और उसके बाद हम लोग लिख लेंगे पीला। अब यहीं से फिर शुरू करेंगे हरा। तो हरे के नीचे हरा हो गया, और लाल के नीचे गुलाबी हो गया, और पीले के नीचे काला हो गया। तो अब आपसे पूछा है कि गुलाबी के विपरीत कौन सा होगा। तो गुलाबी के विपरीत आपका उत्तर आ जाएगा लाल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछ लेगा कि पीले के विपरीत कौन सा होगा, तो पीले के विपरीत जो है काला हो जाएगा, पीले के विपरीत काला हो जाएगा। अब हमारा अगला सवाल जो है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। उस अक्षर का चयन करें जो संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। दोस्तों संख्या 1 वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर होगा।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक कॉमन है, यहाँ पर भी एक कॉमन है और यहाँ पर भी एक कॉमन है। तो हमसे पूछा है संख्या 1 वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले हम जो है लिखेंगे, यहाँ ऊपर हम समझा देते हैं, इसे हटा दे रहे हैं कि 1 वाले फलक के विपरीत जो है कौन सा होगा। तो हम लिख लिए यहाँ पर जो है एक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 3 और 2 है, तो हमने 3 और 2 लिख लिया। इस पासे में 3 और 2 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 और 5 है, 6 और 5 है। तो यहाँ हमने 6 लिख दिया और यहाँ 5 लिख दिया। और फिर यहाँ देख रहे हैं कि 5 और 2 है, तो हमने यहाँ 5 भी लिख लिया है और 2 भी लिख लिया है। तो इसे हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अगर कोई संख्या कॉमन मिलती है तो उसे हमें जो है, जब संख्या कोई कॉमन मिलेगी तो उसे हमें रिपीट नहीं करना है। एक हमने लिख लिया तो इसमें से 3 और 2 लिख लिया गया। उसके बाद फिर यहाँ है 6 और 5, तो जो है हमने 6 और 5 लिख लिया। लेकिन इस वाले में 5 और 2, तो 2 जो है इसमें है और 5 इसमें है, तो इसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो हमारी अब कौन सी पासे की जो 6 सतह पे संख्या होती है उसमें से कौन सी संख्या बच रही है। तो आप कहेंगे कि 4 बच रहा है, इसमें 4 कहीं पर नहीं मिला है। तो यानी कि एक फलक के जो विपरीत होगा वो हमारा आंसर होगा 4। ये इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। जो संख्या लिखा है जैसे 1 और इसमें जो दोनों संख्या है उसे लिख लेंगे, लेकिन ये संख्या दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हमें 4 लिखना है। ये रूल नंबर जो हमने आपको लिखवाया था, 4 रूल नंबर जो हमारा लिखवाए थे आपको, उसी पर आधारित ये प्रश्न है। आशा है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम देखते हैं आप अगला सवाल। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टार अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टार कहाँ है। स्टार हमारा यहाँ है। फिर हमें कुछ नहीं करना है, फिर हम क्लॉकवाइज से घुमाएंगे। सबसे पहले हमने स्टार बना दिया, उसके बाद हमने प्लस बना दिया, उसके बाद हमने हैच बना दिया, और उसके बाद अब इसमें हम शुरू करेंगे। तो यहाँ हमने एंड बना दिया, उसके बाद पाई बना दिया, उसके बाद जो है फिर स्टार बना दिया, हैच बना दिया। तो स्टार के जगह पे ये होगा। बस हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब जो है ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि विपरीत फलक पर क्या होगा। तो विपरीत फलक दोस्तों हम बहुत आसानी से निकालते हैं। बस आपको ये देखना है कि जब हम निकालेंगे तो एक दूसरे से सटा हुआ ना हो, जैसे कि ये इससे ना सटा हो और ये इससे ना सटा हो, तभी आप जो है इसका रिजल्ट सही आएगा। तो इसलिए हमें जैसे परसेंटेज का स्टार से करेंगे। यहाँ देखिए ना ये इससे सटा है ना ये इससे सटा है। उसके बाद प्लस का इससे कर देंगे, और का जो है पाई से कर देंगे। तो इसमें हमसे पूछा है कि विपरीत फलक पर क्या होगा। तो एक में दिया हुआ है परसेंटेज और प्लस। परसेंटेज और प्लस ये गलत है, ये सही नहीं होगा। दूसरा विकल्प है पाई और एंड, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प है प्लस और ये प्लस और पाई, ये वाला हमारा जो है विकल्प सही है, यानी कि ये हमारा उत्तर सही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें बस दोस्तों यही करना है कि आप जो एक दूसरे से लगा हुआ है उसको नहीं चुनेंगे। बस आप एक छोड़कर, एक बॉक्स छोड़कर जो अगला बॉक्स होगा वही जो है इसका उत्तर होगा। कभी सटा हुआ जो है नहीं होगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए ये गलत है, ये भी गलत है और ये वाला सही है। प्लस और ये हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब जो है हम फिर से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब इसमें बताना है 2 अक्षर के विपरीत फलक पर क्या होगा, और इस वाले में आपको बताना है कि स्टार के विपरीत पर क्या होगा। क्या होगा तो इसमें फिर वही हमें करना है कि सटा हुआ ना रहे। 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, 2 के विपरीत 3 हो जाएगा और 5 के विपरीत
1 हो जाएगा। तो हमको ज्ञात करना था कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो हमारा आंसर जो है 3 हो जाएगा 2 के विपरीत। और इसमें क्या करेंगे आप, इसका इससे हो जाएगा, स्टार का एंड से हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा स्टार के विपरीत एंड हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।